हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई प्रीस्ट स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग खुश हैं, खूबसूरत हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। ऑल राइट, तो आज हम एक अलग रीडिंग करने जा रहे हैं जो होगी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन लव। और ये सिंगल्स एडिशन है, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अफेयर में हैं, या तो मैरिड कपल्स हैं, तो उन लोगों के लिए नहीं है। ये पूरी की पूरी रीडिंग सिंगल्स के लिए बनाई जा रही है। ऑल राइट, तो चलिए हम शुरू करेंगे ये रीडिंग के साथ। और साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग भी है और ऑल साइन रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो बाई चांस आपसे रेजोनेट ना करे, प्लीज़ लीव इट टू द यूनिवर्स। ऑल राइट, तो चलिए हम पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, करंट फीलिंग्स, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। ऑल राइट, अगर आपसे ज़्यादा रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप ये रीडिंग स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे कि चलिए पूरा देख ही लेते हैं, अगर बाद में भी रेजोनेट कर सकता है आपके लिए, ओके, तो तब आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। ऑल राइट, तो चलिए, फर्स्ट इज़ 8 ऑफ कप्स। ओह, 2 कार्ड्स आ गए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, Queen of Wands, 3 of Cups, 2 of Pentacles, 3 of Pentacles, Knight of Pentacles. All right, ठीक है। तो पहले तो मुझे करंट फीलिंग्स में ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है कि आप कुछ एक चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, भागना नहीं है एक्चुअली, मतलब थोड़ा सा हटने की कोशिश कर रहे हो और एक अपनी खुशी के लिए थोड़ा ज़्यादा जीना चाहते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और ऐसा हो रहा है कि बीच बीच में आप फैमिली की ज़्यादा ख्याल रखने लग गए हो ताकि आपको तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए आपका, वैसा हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम बिताने की कोशिश कर रहे हो या अच्छा टाइम बीत रहा है आपके लिए, उधर आप बहुत पीसफुली रह सकते हो अपने क्लोज्ड वन के साथ, अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी है, ठीक है, दादी नानी, कुछ भी हो सकता है, फैमिली बेसिकली। ओके, तो उनके साथ आपको ज़्यादा एक खुशी महसूस होती है। ओके, और उसके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उधर रह के ना एकदम बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हो, ऐसा दिख रहा है। उधर आप थोड़ा फैमिली पार्टीज़ भी अटेंड करते हो या सोशल गैदरिंग्स होता है तो फैमिली के साथ ही जाना चाहते हो आप मतलब खुद से थोड़ा सा हट के मतलब सोशलाइज होने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्योंकि आपका ना पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि रिलेशनशिप की वजह से ही है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत बिट्रेयल मिली होगी या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती थी आपके लाइफ में। ठीक है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत हो गई है, तो वो हीलिंग के लिए आप ना फैमिली टाइम ज़्यादा ढूंढ रहे हो या तो फैमिली बसाना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये रीडिंग उनके लिए भी हो सकता है, थोड़े थोड़े जो डाइवोर्स हो चुके हैं, ठीक है, उनका डाइवोर्स हो चुका है तो वो भी देख सकते हैं। ऑल राइट, तो आपसे भी रेजोनेट कर सकती है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा इंट्यूशन आ रही है, मतलब। ओके, हाँ, तो और ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आप एक इम्बैलेंस से गुजरे थे, वही इम्बैलेंस को आप अभी बैलेंस करने के लिए अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा जा रहे हो, अपनी खुशी के लिए ज़्यादा काम कर रहे हो, अपने सेल्फ हीलिंग में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अभी आप मतलब थोड़ा सा चेंज हो गए हो। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा ज़्यादा गिविंग थे, अभी थोड़ा ज़्यादा अपने लिए ज़्यादा सोचने लगे हो, वैसा मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। ऑल राइट जी, और उसके बाद ऐसा भी मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा कुछ माइंड में, मतलब बहुत एक फास्ट एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ठीक है, एक सेकेंड, आपको ये नहीं दिख पा रही होगी, हाँ शायद आपको अभी दिखे थोड़ा सा कार्ड। ओके, कार्ड देखना ज़रूरी है एक्चुअली, नहीं तो लोग कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं, थोड़ा क्वेश्चन भी करने लगते हैं। ओके, बिसाइड्स द पॉइंट, तो आप अपने माइंड में ना आपका बहुत ज़्यादा ऐसे बॉगल्ड अप हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी चाहिए, मुझे ये क्या कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, वैसा मुझे थोड़ा सा दिख रहा है। ओके, आप बेसिकली हीलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे हो। ओके, और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि
आपका ना माइंड बहुत सारे चीज़ों में थोड़ा सा ट्रैप हो चुका है, ठीक है। उस चीज़ से मतलब आपको थोड़ा निकलने की ज़रूरत है, या तो आप ट्राई कर रहे हो निकलने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी थी आपके लाइफ में। उसी को आप थोड़ा हटाने के लिए, अपने आप को अभी उठाने के लिए आप अलग अलग स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और पास में तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपसे बिट्रे किया होगा, या रिलेशनशिप में ही आपको शायद बिट्रेयल मिली होगी, या दोस्त से ही मिली होगी, ठीक है, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन था उसके लिए, उसकी वजह से आपको मिली होगी। ऑलराइट, क्योंकि इधर 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी दोहराती है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मॉम, डैड, कुछ भी हो सकता है, या तो एक रोमांटिक अलग एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या तो नॉर्मल रिलेशनशिप्स में भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी कभी आ जाती है। उसकी वजह से आपके पार्टनर ना जो थे तो उधर चले गए मतलब, लेकिन बाद में वापस आ रहे थे आपके लिए, ओके। बट देन आप थोड़ा सा नेगेटिव हो गए हो कि मुझे अभी इस पार्टनर के साथ जाना चाहिए कि नहीं। आप एक हॉल्ट में हो बेसिकली, आप एक्शन कुछ नहीं ले पा रहे हो। आप एक्शन लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप इतने एक कंफर्ट जोन में अभी चले गए हैं ना कि आपको मतलब फैमिली के वजह से आप इतने कंफर्ट एक जोन में चले गए हैं कि अभी आपको बहुत डर लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। इसीलिए उस एनर्जी से निकलने के लिए आप अपने सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। और अपने लिए थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रहे हो आप, ऑलराइट। चलिए, ये आप लोगों की फीलिंग्स है, तो अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन लव। आज हम ज़्यादा थोड़ा रोमांस एंजल कार्ड्स देखेंगे और गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, ठीक है। Page of Pentacles, okay, nice. Queen of Wands, Justice, the Emperor, the Fool, oh my god, अच्छे cards हैं, okay. Queen of Swords, 5 of Swords, alright. Ace of Cups, Knight of Swords, 3 of Wands, 8 of Swords, 7 of Swords, King of Wands. ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। एक एक करके हम रीडिंग को क्लैरिफाई भी करके जाएंगे। कुछ कार्ड्स अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया होगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी अगर मुझे चाहिए तो ऑलराइट, ठीक है। तो पहली एनर्जी तो मुझे ऐसे ही दिख रही है, आप स्टेबिलिटी की ओर देख रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। आपको एक जस्टिस चाहिए, जो मतलब आपके पास रिलेशनशिप में हुआ, जो भी कुछ हुआ, आपके जो पार्टनर थे उन्होंने अगर आपके साथ कुछ बिट्रेयल किया होगा तो अभी उससे आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। और अब अभी आपको जस्टिस मिलेगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि एक नई बिगनिंग मुझे दिख रही है, बिकॉज द फूल की कार्ड इधर आई है। फूल न्यू बिगनिंग्स को भी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन विद कॉशन, ओके। अब अगर आप अभी आगे बढ़ना चाहते हो तो विद कॉशन प्लीज़, मतलब थोड़ा सा देख के आप चलिए, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आगे जाके थोड़ा सा और बिट्रेयल की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं होता है, ठीक है। सब एनर्जीज, ओह आई एम सो सॉरी फॉर दिस, सबके लिए सब एनर्जीज नहीं होता है, ओके। तो किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप जा रहे हो, मतलब आगे बढ़ रहे हो किसी के साथ, तो फिर एक थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है जो आ सकती है आपके लाइफ में। जो भी कोई नया इंसान आए तो उसको थोड़ा सोच समझ के चूज़ कीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड फील मुझे दिखाई दे रहा है। आप फ्यूचर में जाके भी आप रेस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हो। आप थोड़ा सा डर रहे हो कि मुझे इस इंसान के साथ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये एक न्यू इंसान हो सकता है आपके लिए, ठीक है। लेकिन किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो आपके पास्ट पर्सन है ना, वो आपसे एक कुछ मांगने आ रहे हैं,
वो आपसे जस्टिस मांगेंगे, ठीक है। मतलब या तो आप उनसे जस्टिस मांगोगे, ऐसा भी हो सकता है। मेनली तो आप ही जस्टिस मांगोगे बिकॉज आपके लिए थोड़ा सा ये रीडिंग है। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे, माइंड में थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि मुझे इस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, अगर नया इंसान भी आया तो आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप मतलब थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज से गुजर सकते हो। ओके, वो ट्रस्ट इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप, और उसी की वजह से आप अभी ना एक्शन मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ऐसा हो सकता है आपके लिए, किसी किसी के लिए हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं। ऑलराइट, कोई कोई तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एकदम एक्शन ले रहे हो, अच्छे खासे एक्शन ले रहे हो, अपने माइंड को सेट कर लिया कि मुझे अभी फ्यूचर के लिए ही सोचना है। ये किसी किसी के लिए भी हो सकता है कि कोई कोई लोग अपने फ्यूचर के बारे में अभी ज़्यादा सोचेंगे, अभी रिलेशनशिप के बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं आप लोग। ऑलराइट, तो वो आपकी मर्ज़ी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो। अगर आपको अपने लिए फोकस करना चाहिए तो यू शुड डू इट एक्चुअली। ऑलराइट, ठीक है, हम पहले देखते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द 5 ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली आपको आप ना जो इन्वेस्टमेंट करते थे पहले एक रिलेशनशिप में, उस वही इन्वेस्टमेंट अभी आपको चाहिए, आपको ज़रूरत है उस इन्वेस्टमेंट की। वो जो लव देते हैं, एफर्ट्स देते हैं, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही होता है एक तरीके से, ठीक है। हम लोग सब चीज़ इन्वेस्ट ही करते हैं, टू पुट इट इन अ गुड वे ओनली, ठीक है। तो वही इन्वेस्टमेंट अभी आपको चाहिए, आपको एक फुलफिलमेंट चाहिए बेसिकली अपनी लाइफ में। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई द 8 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, वही हो रहा है। मतलब आप चेज़ नहीं करना चाहते अभी किसी को, बेसिकली आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी बहुत अच्छी एनर्जी है। एक्चुअली आप थोड़ा सा अलग एनर्जी में अभी आ चुके हो, अपने लिए ज़्यादा सोचने लगे हो। देखिए इधर अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लीडरशिप को दर्शाती है, उसके साथ एक्शन ओरिएंटेड भी दर्शाती है, ठीक है। इधर सनफ्लावर जो है क्वीन को देख रही है, तो बेसिकली जो आपको नेम फेम मिल सकता है अभी इन योर करियर सेक्टर, ठीक है, वैसा हो सकता है आपके लिए। बिकॉज सनफ्लावर्स आर अट्रैक्टेड टू द सन एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग द सन बेसिकली। ओके, इधर एम्परर की कार्ड भी है, जिधर आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ अभी आएगी, ठीक है, आपके करियर में आ सकती है। आप बहुत हायर पोजीशन में जा सकते हो, आप ओवरसीज़ भी ट्रैवल कर सकते हो किसी किसी के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, और अभी आपका ना जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, इमोशनल फुलफिलमेंट है, अभी यूनिवर्स आपको देना चाहती है। ऑलराइट, यूनिवर्स आपको दे रही है कि ये लो बेटा, ये आपके लिए है, एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ या लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसके वजह से आप वो अगर आप लेंगे नहीं तो वो नहीं आएगा। मतलब वो जो एक हैप्पीनेस होता है बेसिकली हमारा, ओके, इमोशनल फुलफिलमेंट होता है, वो नहीं आएगा आपके पास। आपको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है बेसिकली। ओके, आप चेजिंग एनर्जी से तो अभी जा चुके हो। ओके, अभी आप मतलब अट्रैक्टिंग जो एनर्जी होती है ना, आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट करके बेसिकली जो होता है, तो वो एनर्जी में आप आ चुके हो। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई द 7 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स, वही हो रहा है। मतलब आप थोड़ा सा सोच रहे हो कि यार मुझे अभी अलग करना चाहिए, मतलब मुझे बिट्रेयल मिल सकता है फिर से, तो मैं अपने बारे में ही ज़्यादा सोचती हूँ या सोचता हूँ, मुझे कोई और नहीं चाहिए। वो सबके लिए एनर्जीज़ नहीं होता है, लेकिन किसी किसी के लिए हो सकता है। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगोगे थोड़ा सा, सभी सोचेंगे एक्चुअली, बट देन अगर कोई आ भी रहा है, मतलब आप थोड़ा सा उनको रिजेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ओके, देखिए थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि आपके लिए क्या क्या आ रही है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। ओके, तो बेसिकली कोई कोई लोग तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ना ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हो इन दिनों में, और आप लोग बहुत अभी एक स्टडी एनर्जी में आ गए हो कि मुझे अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत दे चुकी हूँ या दे चुका हूँ। अभी आप उस एनर्जी में हो ही नहीं कि आप ना कुछ आपको मतलब देना है, या आपको
वो एनर्जी है आपके पास कि मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ लव पे, ठीक है। अभी आप ऐसे बन गए हो कि आप पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो ही आप जाओगे, वरना बाय बाय, ठीक है। वैसा हो रहा है। आपको बेसिकली स्टेबिलिटी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक क्वीन पोजीशन में आ गए हो कि मैं स्टेबल हो गया हूँ कि मुझे अगर प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो तुम तो जाओ, भाड़ में जाओ, ठीक है। वैसा एनर्जी में आप आ चुके हो, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार आपको कमिटमेंट मिल सकती है कि नहीं द नियर फ्यूचर। पहले देखते हैं कि समवन कमिंग टू योर लाइफ और नो, समवन कमिंग टू द लाइफ। ओके, दो, ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स। ओके, देखिए आ रही है आपके लाइफ में कोई तो एक नया इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। यूनिवर्स आपको दे ही रही है, ठीक है। और ये चीज़ ना 2 महीने के अंदर हो सकती है या तो 4 महीने के अंदर हो सकती है। आपको ना मतलब एकदम भर भर के देगी यूनिवर्स अभी एट दिस पॉइंट। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी वो बताती है, यूनियन को बताती है, ठीक है। अगर कोई एक्स वापस आ रहा है तो आप दोनों का यूनियन हो सकता है, ठीक है। अगर किसी का डाइवोर्स हो चुका था तो वो आपके एक्स हस्बैंड आ सकते हैं, या तो एक नया इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहते हैं। ऑब्वियसली डोंट गो टू योर एक्स हस्बैंड ही हो या रिलेशनशिप हो, प्लीज़ आपने किसी वजह से उनको छोड़ा है, ठीक है, उनके पास वापस मत जाइए, ठीक है। और एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये बताती है कि आप एक्शन लोगे। अभी आपको यूनिवर्स एक्शन लेने के बारे में बोल रही है, ठीक है। उधर से भी एक्शन आएगा। अभी जो इंसान आपको पसंद करता है या करती है वो इंसान आपको एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे, ओके। आपके लिए मतलब एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे, ओके। और 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये दिख रहा है एक स्टेबिलिटी आप लेके आएंगे आपके पास, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है। ये कोई अलग इंसान भी हो सकता, मतलब अदर कास्ट, अदर कल्चर, वैसे भी इंसान हो सकते हैं। मतलब आपका कास्ट या कल्चर अगर अलग हो तो वो इंसान का कास्ट कल्चर अलग हो, वैसा भी मुझे थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। कोई बीच में आपको ये इंसान मिल सकता है, या तो रिवर साइड में हो सकता है, या तो आप ऐसे सिटी में रहते हो जो इधर आपका बीच हो, ठीक है। मतलब बीच या सी के बीच में आपका मतलब एक सिटी हो, ठीक है, जैसे होता है हमारा बेसिकली मुंबई, केरला, जो भी होता है, ठीक है। तो उस जगह से आपका इंसान आ सकता हो, या उधर आप रहते हो, वैसा हो सकता है आपके लिए, ठीक है। टाइम का बेसिकली पहिया घूमेगा अभी, ठीक है। आपके लिए अभी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, आपके लिए एक लव आ रही है, एक नई यूनियन आ रही है। रेकन्सिलेशन की बात नहीं कर रही, एक यूनियन होगा, ठीक है। रेकन्सिलेशन की मुझे इतनी एनर्जीज नहीं दिख रही है, यूनियन हो रहा है। देखिए, रेकन्सिलेशन इज़ डिफरेंट, यूनियन इज़ डिफरेंट। रेकन्सिलेशन इज़ बेसिकली कि आप दोनों मतलब हट गए थे या ऐसा हुआ था, तो आप लोग फिर से एक रिलेशनशिप में आने की कोशिश करोगे, ऐसा होता है। यूनियन का मतलब ये नहीं होता रिलेशनशिप में आ जाए। यूनियन का मतलब ये होता है कि आप दोनों मिलोगे, फिर से बातें करोगे अच्छे से, फिर उसके बाद कुछ एक स्टार्ट होगा कनेक्शन, वैसा होता है यूनियन। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम आपके लिए थोड़ा सा रोमांस एंजल कार्ड्स देखते हैं। Children, your love life is being affected by children. Okay, तो देखिए ये ना आपका सोलमेट भी हो सकता है, या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन के भी हो सकते हैं। पास्ट लाइफ से आप लोग जुड़े हुए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ओके। मतलब बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आ रही है कि आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, ठीक है। वो एक धागा जो है आप दिख रहे हो वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है आपका। ये तो पास्ट लाइफ में आप दोनों बहुत साथ थे, लेकिन अभी वो यूनियन नहीं हो पाया, तो अभी यूनियन होगा आपका फिर से, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये नया इंसान भी हो सकता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, या तो आपका ये जो अगर आपका एक्स था वो भी इंसान आपका हो सकता है, ओके। बेसिकली दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई तो है आपके लिए लेके आ रहा है लव ऑफर, ओके। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो देखिए आपने मैं पहले भी बोली थी कि एक्स अगर वापस आ रहा है, ओके, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, आपने किसी वजह से उनको छोड़ा है, ओके। तो उसी वजह से आप फिर से अगर चले जाओगे तो वो चीज़ फिर से दोहरा सकती है। तो पे अटेंशन कि रेड फ्लैग्स क्या है इसमें। आप में भी रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उस इंसान में रेड फ्लैग्स है कि वो इसलिए वो टॉक्सिक है, ये है वो है, आप में भी हो सकती है। कोई इधर अभी दूध का दूल्हा तो है नहीं, है ना। तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि कैसा मेरे में रेड फ्लैग्स क्या है, मैं क्या कर रही हूँ,
बार बार एक रिलेशनशिप में आने जाने से भी वो एक टॉक्सिसिटी होती है, वो भी एक साइन होता है रेड फ्लैग का। ओके, तो आप भी अगर वही कर रहे हो तो आप भी रेड फ्लैग हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑलराइट, अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। ठीक है, तो बेसिकली यूनिवर्स ये बताना चाहती है आपको कि जो अभी आप लाइफ जी रहे हो उसको अच्छे से जियो, रोमांटिसाइज करो अपने लाइफ को। ऐसा नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप में ही आना होता है, रोमांटिक डजंट मीन कि आप रिलेशनशिप में आओ, यूनियन में आओ, वैसा नहीं है। आपने आपके साथ अगर रिलेशनशिप अभी अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली आपका लोगों मतलब बाकी लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो ओके, दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग दैट वी गेट टू सी नाउअडेज कि लोग अपने को लव ही नहीं करते, सेल्फ लव। ठीक है, सेल्फ लव अगर नहीं है तो कैसे आप प्यार करोगे, और कोई आपको कैसे प्यार करेगा। ठीक है, वैसा होता है। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. तो अगर कोई नया इंसान आपके लिए लाइफ में आ रहा है तो उनको पहले जानिए। मैंने कि वही बोला था, यूनियन हो रही है आपकी, तो प्लीज़ गेट टू नो दैट पर्सन फर्स्टली। उसके बाद एक डिसीजन पे आइए कि हाँ मुझे ये इंसान पसंद है, तो मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ना चाहता हूँ। ओके, ऐसे फट से आ गया हाँ 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 चलो चलो शादी कर लेते हैं, हाँ हाँ अच्छा लग रहा है मुझे, बाद में पता चलती है लोगों को। देखिए, एक रिलेशनशिप, एक इंसान को जानने में ना 3 महीना लगता है, मिनिमम 3 महीना लगता है कि आपको वो इंसान कैसा है, उसके कैरेक्टर कैसी है, या कुछ भी जो भी है। ओके, तो पहले बात कीजिए अच्छे खासे, थोड़ा सा अगर घुमाना एज इन लाइक इफ़ यू नो हाउ टू गेट द आंसर्स बेसिकली, तो उसको देखिए थोड़ा। ओके, ट्राई दीज ट्रिक्स बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग आई वुड से। तो अगर आप जब तक आप इंसान को जानेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये इंसान मेरे लिए है कि नहीं। ओके, तो वो ट्राई कीजिए, थोड़ा सा कॉशियस भी रहिएगा। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। ओके, तो किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए बिकॉज उनके फाइनेंसेस ठीक नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि आपको झेल नहीं पाएंगे अच्छे से, आपको रख नहीं पाएंगे अच्छे से, इसलिए आपको छोड़ दिया गया होगा। वैसा भी हो सकता है किसी के लिए, वो अभी अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे। ये पास्ट रिलेशनशिप के लिए मैं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो मतलब जो एक्स थे आपके बेसिकली, तो उनके लिए ऐसा हो सकता है कि वो अभी थोड़ा अपने बारे में ध्यान कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को अच्छे कर रहे हैं, या तो अभी अच्छे करेंगे, हो गया। ठीक है, अच्छा हो गया, इसीलिए आपके पास यूनियन के लिए वापस आ रहे हैं। ठीक है, वैसा हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सी, अब यूनिकॉर्न हूँ बेसिकली, दिस एनर्जी, यूनिकॉर्न्स आर फैंटेसाइज इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर। हम लोग बहुत अच्छे से फैंटेसाइज करते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ड्रीमी। ठीक है, वैसे हम एकदम मतलब यूनिकॉर्न को फैंटेसाइज करते हैं। तो बेसिकली ये जो ड्रीम है आपका, आप ट्रैप करके रखे हो अपने आप को, ये शैकल्स है आपका, ये बैरियर है, ये बैरियर को तोड़ के आपको बाहर जाना है। फ्री योर सेल्फ बेसिकली, डू वॉट यू लव, डू वट मेक्स यू हैप्पी, डू वट मेक्स यू स्माइल। बेसिकली अपने आप को पसंद करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया है, दिस इज़ द हाई टाइम यू शुड डू दिस। ऑलराइट, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम थोड़ा सा एंजल गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। आप आर्कएंजल माइकल को भी बुला सकते हो। ओके, ही हेल्प्स अ लॉट, मैंने खुद रिजल्ट्स देखे हैं। एंजल नंबर्स भी अगर आपको दिख रहे हैं तो it's a success, huge success. Okay, success, not the right time, take action, improving health within the next few weeks, forgiveness, ask your angels, recovery, unlikely. Okay, देखिए आपके लिए सक्सेस आएगी, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट दैट। अभी आपके ग्रोथ के लिए ज़्यादा सोचें, आपके सेल्फ हीलिंग में ज़्यादा ध्यान दें, आपके सेल्फ लव में ज़्यादा ध्यान दें। जब एक्शन लेंगे
तभी आ जाएगा आपके पास सक्सेस, ठीक है। अपना हेल्थ इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। देखिए इधर भी यूनिकॉर्न की एक्शन आ रही है, देखिए दीज 2 कार्ड्स आर सिमिलर, ओके, कि आप ना एक्शन लीजिए अपने लाइफ में, बैरियर में मत रहिए, बैरियर में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा आपके लिए, ऑलराइट, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बाहर भी ट्रैवल कर सकते हो, रोम या ऐसा कुछ आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपके बकेट लिस्ट में है, मैं बोलूँगी जाइए, ठीक है, बहुत अच्छा है, ऑलराइट। तो डोनेट करने की कोशिश कीजिए, रिवर में डोनेट कर, रिवर में थोड़ा सा कॉइन्स फेंकने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो थोड़ा सा मेरे को इंट्यूशन जैसा आया, मुझे दिखाई दिया खास में, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ओके। फॉरगिवनेस, फॉरगिव एंड लेट गो, ठीक है। बेसिकली मैं वही बोलती हूँ कि फॉरगिव करो, छोड़ो, जाने दो, क्या ही कर लोगे तुम। वो जो आजकल होता है ना रिवेंज रिवेंज रिवेंज, अरे जो फॉरगिव करके छोड़ के चला गया ना वही रिवेंज है। रिवेंज चाहिए ना आपको, तो बेसिकली फॉरगिव करके चले जाओ, किसी और के साथ चले जाओ, इट्स फाइन। अगर आपको कोई और इंसान खुश कर रहा है, आपको अच्छे से रख रहा है, उनके साथ चले जाओ, क्यों पास में अटक रहे हो, है ना, तो चले जाओ, बोल रही हो। सो दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ रिवेंज यू कुड एवर हैव, ओके। आस्क योर एंजल्स कि आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन कीजिए बेसिकली, व्हाट एम आई सपोज टू डू, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इफ आई एम गोइंग टू डू दिस, ठीक है, हाउ एम आई गोइंग टू गेट बेटर विद दिस, ओके। वैसा थोड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ठीक है। आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब मुझे दिख रही है, तो हेल्थ अच्छा कीजिए। अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो आप कैसे एक्शन लेंगे अपने लिए, है ना, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ओके। अनलाइकली, तो कुछ तो चीज़ होगा, दो आपके थोड़ा अनलाइकली हो सकता है उस मैनर में, कुछ क्वेश्चन अगर आपके माइंड में रहेगा तो वो नहीं हो सकता अभी एट द मोमेंट, लेकिन बाद में होगा। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। तो अगर वो आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके सोल को जब प्योर करोगे, मतलब सोल को बेसिकली हील जब करोगे, तब वो चीज़ जाके होगी, ओके। सो या दिस वाज योर रीडिंग। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बाय करनी हो या बुक करनी हो तो प्लीज़ बुक कर सकते हो आप लोग, बहुत चीप है हमारे रीडिंग्स, ऑलराइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उधर से आप बुकिंग कर सकते हो, ऑलराइट। टेक केयर।